Hello and hi, my dear students. Good morning. How are you? I hope you would be fine. तो बच्चों कैसे चल रही है तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट, कल का एक बार जो है इलेक्ट्रिक करंट को मैं एक बार फिर से जो है क्विक रिव्यू आपको देता हूँ। कल हम यहाँ पे चल रहे थे कि भाई क्या करंट क्या होता है, कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक, अब उस करंट को जो है क्या फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस जो है चाहिए। ठीक है, अगर जो है टू कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है तो बच्चों करंट फ्लो करेगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं बच्चों, आज मैं उसके बारे में जो आपको बता रहा हूं। कल मैं बता रहा था कि भी क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, ठीक है, और करंट भी जो है फ्लो होती रहेगी, लेकिन इसके बीच में मैंने एक ब्लेन की बात की थी कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाते, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी मांग रहे हैं, यानी कि ये कहो कि थोड़ा देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है खुद भी किसका काम कर रहे हैं, वो बिना जो है क्या बूस्ट के वो चल नहीं रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही ये समझो किसी मटेरियल के वो एक रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। भाई अगर वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करते तो अपने आप चले जाते हैं, लेकिन वो अपने आप मूव नहीं करते। ठीक है, फिर मैंने जो है रेजिस्टेंस यानी कि विच ऑफर्ड या विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, तो यानी कि उसको एनर्जी जो है कहां से मिली, किसको? इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है, आज हम उस डिवाइस की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जो है जो डिवाइस हमें चाहिए, आज उसकी मैं बात करूंगा। साथ में कल मैं बात कर रहा था कि भाई क्या कि इस बीच हमारे को जो है और क्या जरूरत पड़ेगी भाई, कि मैं बात कर रहा था कि हर एक जो है कंडक्टर जो हमारे पास है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। और हर एक जो है क्या, बस आपका सिल्वर है, आपका जो है कॉपर है, या फिर गोल्ड है, या एल्यूमिनियम है, आपके पास जो है इस तरह से क्या है, बेस्ट कंडक्टर जो है का सीरीज है। सबसे बेस्ट कंडक्टर हम सिल्वर को बोल रहे हैं क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में मूव कर जा रहे हैं, उससे उसका रेजिस्टेंस इसका मतलब लो है। ठीक है, उसके बाद कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर के इलेक्ट्रॉन सिल्वर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा जो है क्या ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिल्वर जो कॉपर का रेजिस्टेंस है वो सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसी जो है गोल्ड की बात आ रही है, एल्यूमिनियम की बात आ रही है। ठीक है, तो और फिर लास्ट जो है नाइक्रोम वायर जो आपके पास किस पे लगा रहता है, आपका जो है हीटर पे जो लगा रहता है, भाई वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है रेजिस्टेंस जो है उसका है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा जो है अमाउंट उनको जो है क्या चाहिए, मूव करने के लिए जो है चाहिए। ऐसे में वो कोलाइड करते हैं और क्या जो कोलिजन होता है उनका, तो क्या वो जो क्या एनर्जी होती है उसको वो हीट की फॉर्म में जो देता है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यानी कि सारा जो खेल है वो किसका है, किसी भी जो है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का रोल है बच्चों, कि वो जो है वो रेजिस्टेंस पैदा जो है कर रहे हैं, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जो है चलेंगे जिसके इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, और जिसके इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो है मूव क्या चले जाएंगे, मूव जो है मिस कर जाएंगे, इसका मतलब उसको क्या चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से जो है समझ सकते हैं। कल मैंने एक बात जो है की थी मजाक में कि भाई स्कूल जाने वाले जो है 4 टाइप के बच्चे हैं। एक जो है खाली माँ जो है थपकी मारती है वो स्कूल चला जाता है, बेटा स्कूल में ऐसा हो गई होगा। ठीक है, तो यानी कि समझो कि वो क्या है, अरे भी क्या है, वो सिल्वर। ठीक है, और उसके बाद जो है जो कॉपर है, तो भाई कॉपर मतलब ऐसा बच्चा कि थोड़ा सा यार उसको जरा चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है, एक टॉफी में चला जाएगा वो। फिर ठीक है, फिर जो है उसके बाद जो है कौन सा वाला आ गया, भाई गोल्ड की बात करो, लेड की बात करो, तो भाई इसको क्या चाहिए, ऐसा बच्चा जो गोल्ड लेड वाला जो मीन्स है उसको क्या चाहिए, गोल्ड नाम तो गोल्ड है उसका, लेकिन क्या है ज्यादा टेंशन दे रहा है स्कूल जाने में। ठीक है, तो भाई उसको एक बड़ी चॉकलेट दे दी। ठीक है, आज में इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसे वाले हैं जिनको ज्यादा ही जिम चाहिए, तो भाई उनको बूस्ट चाहिए। ठीक है, आज में यानी कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस जिम लगा रहे हैं, किसमें, स्कूल जाने में ज्यादा रेजिस्टेंस, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है कैटेगरी भी हमारे पास जो है। ठीक है, तो बच्चों आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो जो है आता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो है मजा लो जरा कि इलेक्ट्रिक सेल जो है यही डिवाइस है जो हमारे को जो है क्या करती है, एनर्जी जो है देती है, क्या करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। तो बच्चों हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं क्या, इलेक्ट्रिक सेल। जिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है वो जो है समझो कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल जो है बच्चों ये कहो कि अ डिवाइस which maintain potential difference, क्लियर, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन जो मिस करती है, ठीक है, उसको जो है हम क्या जो है कैसे डिफाइन करेंगे, अ डिवाइस इन विच difference in potential is maintained between two conductors called electrodes or terminals by किससे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है सेल जो है वो डिवाइस है, बोला कि जो क्या करती है, जो अ डिवाइस इन विच डिफरेंस इन पोटेंशियल इज मेंटेन, ठीक है, या फिर ये कहो अ डिवाइस विच इन विच, या ऐसा कहो कि विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, या उनको कंडक्टर्स बोलेंगे या टर्मिनल्स बोलेंगे, बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक बच्चों, ठीक है, यानी कि सेल जो है ही है वो डिवाइस जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है मूव कराने के लिए एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, या ये कहो कि कंडक्टर्स के टर्मिनल्स पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है बच्चों, कैसे करती है, बाय केमिकल रिएक्शन। किससे करती है वो, केमिकल रिएक्शन से करती है। ठीक है, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन से जो है करती है। यहां पे मैं बता दूं बच्चों थोड़ा सा कि जो सेल होता है, शॉर्ट में जो है एक डेफिनेशन ये भी सुनी होगी आपने, एक डेफिनेशन और सुनाता हूं मैं कि सेल मींस द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो भाई बहुत जो है शॉर्ट डेफिनेशन जो मिस होगी। क्या कहा मैंने, अगर इतना लंबा ना बोल पाओ तो क्या बोलोगे, अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। भाई ये याद रहेगा, into electrical energy। ठीक है बच्चों, तो ये भी जो है शॉर्ट में डेफिनेशन बोल सकते हो। ठीक है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब जो है बात आती है कि क्या टाइप्स ऑफ सेल्स। थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों कि टाइप्स ऑफ सेल्स जो है ज्यादा जो है दूर नहीं जाएंगे इसमें, टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो बच्चों जो है टू टाइप के जो है सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या कि भाई टू टाइप के जो है सेल्स होते हैं बच्चों। पहला टाइप का जो सेल है ये है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। ठीक है, और दूसरा जो टाइप का जो सेल होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। थोड़ा सा नॉलेज के लिए सेकेंडरी सेल। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी सेल जो है मींस क्या होता है, ये बच्चों यूज एंड थ्रू जो मींस होता है। क्या होता है यूज एंड थ्रू, मतलब जैसे आप रेडियो के सेल यूज करते हो या फिर वॉचेज के जो सेल यूज होते हैं, ये क्या है
ये यूज एंड थ्रो है, ये प्राइमरी सेल्स हैं। क्या है ये? प्राइमरी सेल्स इन विच केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, कि जिसमें केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार हो गई उसके बाद जो है क्या, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जैसे जीरो हो गया उसके बाद दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक, तो प्राइमरी सेल्स जो मीन्स है बच्चों, सेकेंडरी सेल्स जो मीन्स इन विच केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इसको अदर वर्ड्स में ऐसे बोलो कि ये जो है नॉट रिचार्जेबल एंड दीज आर चार्जेबल। ठीक है, ये जो है नॉट रिचार्ज, ठीक है, इसको जो है रिचार्जेबल, ये जो है रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये रिचार्जेबल और ठीक आइजम, ये जो है अगर एग्जाम्पल जो है दिमाग में रख दोगे तो बच्चों लेड एसिड जो है सेल बोलते हैं इनको। ठीक है आइजम, लेड एसिड सेल्स। ठीक है आइजम, और ये जो है आपका जैसे क्या बोलेंगे भाई, लेगलांसे सेल, लेगलांसे सेल। ठीक है, दूसरा जो है इसमें आता है वोल्टाइक सेल। क्या? वोल्टाइक सेल। और जो है वोल्टाइक सेल के जो है बाद आता है एक और सेल जो में बोलते हैं उसको डेनियल सेल। ड्राई सेल भी बोल सकते हो, डेनियल सेल बच्चों। ठीक है, और एक और जो बोलना चाहते हो तो ड्राई सेल भी बोल देना। ठीक है, क्या फोर्थ क्या है? ड्राई सेल जो मीन्स आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर। ये इसमें लेड एसिड सेल जो मीन्स जनरली जो मीन्स आ जाता है, जो रिचार्जेबल जो मीन्स होता है, या फिर जो है क्या एसिड जो है मीन्स जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो मीन्स है वो भी जो है यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है आजम, जिसको तेजाब वगैरह जो मीन्स बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों ये जो है थोड़ा सा इंट्रो मैंने दे दिया कि भाई क्या है कि सेल्स में जो है आपके पास क्या टू टाइप के सेल्स होते हैं बेटा, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स मीन्स होते हैं। ठीक है, ये नॉट रिचार्जेबल है, यानी कि ऐसे बोलो कि क्या इसमें जो केमिकल रिएक्शन है इन विच, ऐसे बोल दो, इन विच केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, इसमें जो है बोल दो कि भाई इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। इन विच केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, तो ये भी जो है डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, इसमें ये डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक, तो बच्चों ये तो था कि सेल जो है क्या होता है। ठीक, अब जो है हम सेल, अच्छा सेल थोड़ा सा जो है कि भाई बनता कैसे है, अगर इसकी भी बात कर लो। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मीन्स जनरल जो सेल होता है बच्चों, ठीक है, ये समझो कि ये इसमें हमने जो है क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया भाई? ये समझो कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ब्लू कलर से मैंने क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, जनरली डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट H2SO4 का जो हम ले लेते हैं। ठीक है, ये और इसमें जो है बच्चों 2 इलेक्ट्रोड जो इमेज हो गए, एक कॉपर का जो इमेज ले लिया, दूसरा जो है जिंक का जो इमेज ले लो। ठीक है, इस तरह से आज तो ये समझो जो आपका किसका है, ये जो है Cu कॉपर का है, और इधर वाला जो मैंने दिखा रखा है ये आपका Zn जिंक का जो इमेज ले लिया। ठीक है, तो ये समझो एक सिंपल जो है क्या है, सेल बन गया मतलब। ठीक है, कि इसमें जो है जैसे कॉपर ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है स्टोर होता है। समझो जब ये रिएक्शन जो इसके अंदर होती है तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, और इस पे जो है क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से जो है क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बन गया। ठीक है बच्चों, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर जो है बन गया। ठीक, अब जो है इसमें क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक जो है आती है बच्चों, सेल की जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम बोलते हैं
ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो भाई सेल का डेफिनेशन क्लियर हो गया, सेल क्या होता है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ सेल भी क्लियर हो गए। ऐसा नहीं कि इसका एक नॉलेज जो है आपको बन जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सब कुछ याद रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने जो है आपको सेल बता दिया कि सेल फिलहाल कैसे जो बना, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स कॉपर का है, एक जो है जिनको मैंने क्या कहा डेफिनेशन में, क्या कहा मैंने, ठीक है, कि बिटवीन द कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, तो कंडक्टर यही तो है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है कौन, सेल जो है, इन विच डिफरेंस इन पोटेंशियल भी मेंटेन या इज मेंटेन्ड, क्लियर, बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से हम जो है उसको मेंटेन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तब वो जो है क्या करता है, एनर्जी का काम करता है, किसके लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हम कंडक्टर जो है इसके अक्रॉस लगाएंगे, जिसके अक्रॉस इसको लगाएंगे मतलब, ठीक है। तो जनरली जो है हम क्या करते हैं कि सेल को जो यूज करते हैं बच्चों, इसमें एक जो है ऐसा दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रोड बड़ा है, एक छोटा है, जो पॉजिटिव वाला है ये हाई पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं और जो नेगेटिव वाला है उसको लो पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सिंबल जो है सेल का ये हो जाएगा, ठीक। फिर आगे जो है बात करेंगे कि क्यों लेते हैं इसको बड़ा इसको छोटा जो है, ठीक है, वो भी बात करूंगा मैं, ठीक। तो बच्चों अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेल की कहानी को हटा दूं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा हौच पौच ना हो ना बोर्ड पे, ठीक है। तो ये सबको जो है याद रहेगा, ठीक है। रिचार्जेबल होता है ये भी क्लियर रहेगा, ठीक है। प्राइमरी सेकंड सेल जो है याद रहेगा, एग्जाम्पल जो है याद रहेगा, उसकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है, ठीक है। बच्चों अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो जो है सेल का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, क्या है, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ईएमएफ जो बोलते हैं। अब देखो ईएमएफ का जो है जनरल डेफिनेशन क्या है बच्चों, ईएमएफ हम बोलेंगे कि ईएमएफ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल व्हिच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इफ देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। एक बार बोर्ड पे लिख दूंगा, ज्यादा नहीं बोलना, वीडियो लंबा खिंच जाता है फिर, ठीक है। क्या, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल if there is no current drawn from the cell, clear। यानी कि पोटेंशियल जो है ईएमएफ ऑफ द सेल जो है बच्चों, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इफ देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। बच्चों इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं एप्सिलॉन जो है जनरली यूज करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ई भी लिखा है तो कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। आज अच्छा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मीन्स है, ठीक है बच्चों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कि ये जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मीन्स, यार थोड़ा टाइप्स ऑफ सेल भी हटा दो मैं मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या आपको टाइप सेल तो पता लगेगी आपको, ठीक है। ये हौच-पौच कर रहा है ना, क्योंकि अब जो है 1 मार्क्स के क्या क्वेश्चन जो मीन्स बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है फैक्टर्स जो मीन्स आते हैं, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये जो है ये समझो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो पहला फैक्टर जो मीन्स क्या है, ठीक है। पहला जो है ये समझो, इट डिपेंड्स किस पे, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, क्या मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। बेटा 1 मार्क्स के लिए याद रखो, हाँ इलेक्ट्रोड्स, ठीक, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। बढ़िया वाला है तो बढ़िया जो है, ठीक है। बच्चों दूसरा जो है ये किस पे डिपेंड करता है,
ठीक है। दूसरा जो है ये इलेक्ट्रोलाइट पे जो है डिपेंड करता है भाई, किस पे डिपेंड करता है? दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक। तो दो बातें बच्चों याद रखनी है। कौन सी दो बातें भाई? कि इट डिपेंड्स अपॉन, पहला, ठीक है, पहला किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा जो है यार, ये तो मिटाना पड़ेगा ना, वैसे तो खैर ये लिख दिया मैंने ऊपर, इट डिपेंड्स, ठीक है, यहां भी लिख दिया इट डिपेंड्स, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है भाई? इट डिपेंड्स, ठीक है बच्चों। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट मींस इसमें जो केमिकल डाल रखा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो भाई ये जो है दो बातें 1 मार्क्स के लिए आपको दिमाग में रखनी है कि किस पे डिपेंड करता है, कौन? ईएमएफ, ठीक है बच्चों। उसके बाद किस पे डिपेंड नहीं करता, जरा वो बातें भी यहां पे आ जाए, ठीक है। तो यहां पे जो है हम बोलेंगे क्या कि इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड, ठीक है बच्चों। तो भाई किन बातों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है जिन बातों पे ये डिपेंड नहीं करता उनको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। किस किस पे? पहली बात, ठीक है, क्या किस पे जो है डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो जैसे मैंने बोला कि यहां पे जो है क्या बच्चों, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्या पहला क्या है? साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तीसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। और चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन, अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन, ठीक है। ये तो बच्चों ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये यहां से जो है आपको दिमाग में रखना है, ठीक। ये 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आईसीसी 10th वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे, ठीक। तो बच्चों इसलिए जो है क्या इसको दिमाग में रखो, ठीक, कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है सेल की, ठीक है। कहीं भी यार शॉर्ट में मैंने लिखा नहीं ना कि ये जो है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, ठीक है। क्या कहीं पे जो है लिख देना, नहीं तो ठीक, नहीं तो डिफरेंस जब लिखोगे तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिख देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या ये था ईएमएफ क्या है। अब जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने किस बेस पे समझना है कि जब जो है सर्किट में हमने क्या किया, सेल को यूज किया, तब जो है क्या हुआ, ठीक समझो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये मिटा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको दिमाग में रखना बिल्कुल जो है क्या, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से जो है आपको जो है बता दिया। तो बच्चों ईएमएफ जो है कर, अब मैं अगली डेफिनेशन जो है दे रहा हूं, ठीक है, और साथ में किन पे डिपेंड नहीं करता वो जो है दिमाग में रखना, ठीक है बच्चों। अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो जो है कब का, कि अगर हमने जो है क्या कर दिया भाई, अगर हमने सर्किट जो है तैयार कर दिया, मतलब सेल को हमने कहीं लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस सिंबल जो है रेजिस्टेंस का, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस का सिंबल जो है हो गया बच्चों ये, ठीक है, आर, आए समझ, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें करंट चलेगा, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा कि ईएमएफ को जो है हम कब डिफाइन करेंगे कि जब जो है सेल से करंट लेने लग गए, तो उस केस में जो है ईएमएफ क्या हुआ। तो बच्चों एक बार जो है सुन लो कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्रिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। क्लियर? रिपीट करते रहना इसको, ठीक है। तो हर एक चीज को मैं सुना सकता हूं आपको इस वाले में, उस बेस पे, उसमें क्या होगा कि टाइम कम लगेगा। अब कैसे आपको पसंद है, क्या बोर्ड पे लिखना जरूरी है
या फिर सुन के बाद बन जाएगी, ठीक है। पर प्रॉब्लम जो मिस होती है ना, कई बच्चों को जो है कि वो लिखना भी जो है चाहते हैं कि सर लिखे भी, ठीक है। तो बच्चों मैं अगली डेफिनेशन जो दे रहा हूं जरा एक बार जो है उसको समझो। क्या ईएमएफ ऑफ द सेल कि इट इज इक्वल टू द amount of work done in drifting unit positive चार्ज, कहीं कहीं इसको टेस्ट चार्ज हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन तो वहां पे W लिख देना, अमाउंट ऑफ वर्क डन जहां पे लिखा है ना तो वहां क्या लिख दो, W लिख दो, ठीक है। इन ड्रिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग दिस सेल, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक बार जैसे चेक भी कर लो, पता लगे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, बढ़िया से हो रही है, ठीक। तो बच्चों एक क्लियर जो इमेज कर लो कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्रिफ्टिंग। अच्छा ड्रिफ्टिंग नहीं बोल पाओगे तो क्या बोलोगे, इन कैरिंग, ठीक है। कैरिंग इन ब्रिंगिंग, लेकिन ब्रिंग मतलब ले जाना, कैरी करना वो भी ले जाना होता है, ठीक है। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या है, ड्रिफ्टिंग भी बोल सकते हो बेटा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल जो है उस वर्क डन के इक्वल है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल सहित पूरे जो है सर्किट में फ्लो करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड टू फ्लो, तो यहां ड्रिफ्टिंग की जगह फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, यानी कि सेल सहित पूरे सर्किट में जो है क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है बच्चों, वही क्या है, ईएमएफ जो मिस होता है फाइनल। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला जो मिस लिख देते हैं कि भाई क्या हुआ फिर, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है आप चाहो एप्सिलॉन लिखो बच्चों, ये जो है आपका W अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट जो मिस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये फॉर्मूला हो गया किसका, ईएमएफ का, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या हो गया भाई, चार्ज, ठीक बच्चों। इसका जो है एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो है, अच्छा रेड का मैं इसलिए भी यूज कर रहा हूं कि फिर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे तुरंत, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा जूम करके देख लिया करो, वैसे इतना तो दिख रहा होगा मुझे ऐसा लगता है, और लग रहा है कि मैंने देख लिया अब, ठीक है। तो अब जो है क्या फिर जूम करके भी देख लिया करो यार, ठीक है, छोटा दिखोगे तो फिर, ठीक। तो अब दूसरा ये कि ऐसा जो है स्पेक्स यूज कर लो, जैसे देखो मैंने जो है ये बना रखा है, ठीक है। ये ब्लू कट जो मीन्स लेंस जो मीन्स है, तो ब्लू कट जो मीन्स में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है, जैसे मैंने अभी मेरे आई साइड इतना वीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये बना दिया क्योंकि मैं ज्यादातर जो है क्या करता हूँ, मोबाइल पे जो है अब आपको लोगों के लिए वीडियो अपलोड वगैरह जो मिस करता रहता हूँ, ठीक है ऐसा, और इसलिए जो है मुझे क्या है इसकी जरूरत जो मिस पड़ी, ठीक है। नहीं तो इतनी जो है रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती अभी भी, मतलब, ठीक है। तो लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए जो है मिस क्या करना चाहिए, इसको रखना चाहिए। तो जो भी बनाओ तो ब्लू कट जो है मिस 1000-1200 के आसपास जो मिस आपको बन जाएगा, थोड़ा कम में भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ब्लू कट लेंस जो है मिस बनाना, ठीक है। ये ब्लू कट का मतलब जो है 12th वाले बच्चों को जो मैं बता दूं कि बच्चों ये पोलराइड जो है मींस ग्लास होता है, पोलराइड लेंस होता है। पोलराइड लेंस का मतलब हुआ कि ये जो है अब क्योंकि पोलराइड वाला चैप्टर टॉपिक जो है थोड़ा सा हटा दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें जो लाइट जाएगी ना बच्चों, तो जो लाइट वेक्टर्स होते हैं ये जो है इसके अंदर नहीं जाते, इसमें जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है लाइट अंदर एंटर होती है, लेकिन पूरा जो फोकस होता है ना वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। बस ये जो है डिफरेंस जो है इसका, ठीक। तो ये जो है थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो दी, तो याद रखना इसको, ठीक है। तो बच्चों इसका एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा था, तो एसआई यूनिट बच्चों इसका जो है जूल, क्योंकि ऊपर वर्क है, और ये जो है आपका कूलम जो है, तो इसको जनरली हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट। यानी कि जो यूनिट जो है, क्योंकि हमने ये भी बोला ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो बेटा जो ये एसआई यूनिट उसकी होती है वही इसकी भी होती है, ठीक है। दूसरा कि क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। क्वांटिटी बच्चों ये भी जो है कैसी है, स्केलर है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है क्या है भाई, स्केलर जो मीन्स है, ठीक।
तो ये जो है हो गया। अब जो है यहाँ पे भी ईएमएफ की डिपेंडेंसी वगैरह को हटा दिया जाए मेरे ख्याल से, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद जो है मैं जो आगे जो है बात जो है करूंगा, ठीक है, कि ये तो वर्क डन के बेस पे जो है हमने ईएमएफ को जो है समझाया कि ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। अब जो है बच्चों इस बात को जो है समझो कि इसमें जो है सेल का एक और जो है क्या, ये कहो कि वो जो है सेल का डिमेरिट जो है बन जाता है, ठीक है। वो चीज क्या है जरा थोड़ा सा उसको जो मैं बताऊं, ठीक। देखो यहाँ पे जो है दो बातें हो रही ना बेटा, क्या यहाँ पे जो है दो बातें जो है हो रही है कि एक तो वर्कडन जो हो रहा है ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आउटर सर्किट में फ्लो कराने के लिए चाहिए, ठीक है। यानी कि आउटर सर्किट में तो पता है कि भाई आउटर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है, बल्ब लगा होगा, कोई और चीज लगी है, इसलिए जो है क्या वर्क होगा, एनर्जी लॉस होगी तो वर्क होगा, ठीक है। लेकिन हमने जो है डेफिनेशन में गौर किया होगा कि मैंने क्या कहा कि जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसमें एक्सटर्नल सर्किट में जो है क्या सॉरी इसको जो है ऐसे लेते हैं क्या, एक तो एक्सटर्नल सर्किट में जो है की बात मैं करूं थोड़ा सा कि बच्चों हमें जो है कौन सा वर्क डन, दो वर्क मतलब ये जो ईएमएफ है ये उस वर्क डन के इक्वल है जो सेल सहित एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को फ्लो करने के लिए चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि W जो है टोटल, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू W एक्सटर्नल समझ रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल जो है सर्किट में एनर्जी जो है साथ में जो है क्या W और इंटरनल बच्चों। अभी इंटरनल जो है क्यों कहा, यानी कि सेल के अंदर की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, सेल के अंदर की जो इमेज बात हो रही है, ठीक। यानी कि जो वर्क डन हो रहा है बच्चों ये जो है दो जगह हो रहा है, एक तो एक्सटर्नल सर्किट में हो रहा है और दूसरा जो है इंटरनल सर्किट में जो इमेज हो रहा है, यानी कि सेल के अंदर जो इमेज हो रहा है, ठीक। तो एक तो ये कि देखो बाहर तो जायज है क्योंकि बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है भाई, बल्ब लगा है तो वो तो एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन क्या सेल भी जो है एनर्जी लॉस कर रहा है, ये बड़ा जो है क्या है इंपोर्टेंट जो पॉइंट हो गया कि सर बाहर तो जो है क्या है रेजिस्टेंस लगे हैं भाई, कुछ और चीजें लगी है, जैसे मैं यहाँ पे जो है क्या लगा दूं, यहाँ पे जो है मैंने अमीटर भी लगा दिया, करंट को रीडिंग करेगा, वोल्ट मीटर जो है सपोज लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये चीजें तो क्या करेंगे, ये चीजें तो एनर्जी लेंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा, लेकिन सेल क्या कर रहा है उस एनर्जी का, ये तो खुद ही प्रोड्यूसर है, ठीक है भाई, ये क्या है ये प्रोड्यूसर है, ये यही तो प्रोड्यूस कर रहा है उसको, ठीक है। लेकिन ये खुद क्या कर रहा है, खुद भी बच्चों ये करंट को कंज्यूम कर रहा है, ठीक। कैसे, जैसे जो है मैंने क्या कहा इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होता है ना, यानी कि सिल्वर जिसको हम बेस्ट कंडक्टर बोल रहे हैं, ये भी जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस लगाता है इन द वे ऑफ करंट। इन सेम वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो केमिकल जो मतलब केमिकल हमने यूज कर रखा है करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमने जो है जो उसमें केमिकल जो है यूज कर रखा है जो, ठीक है, वो केमिकल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ही खुद क्या कर रहा है एनर्जी कंज्यूम भी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है बच्चों, और उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इट मींस कि एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर apply the resistance in the way of current, in same way electrolyte is also apply the resistance in the way of current, ठीक। मतलब जो उसमें हेल्पफुल है वही उसमें थोड़ा सा क्या है, उसमें से कुछ एनर्जी चुरा भी ले रहा है। जैसे क्या है, जैसे हम कंडक्टर बोल रहे हैं, किसको, सिल्वर को कंडक्टर बोल रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस उसके इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़ी जा रहे हैं, उनके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट का रेजिस्ट कर रहे हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस बोल दे रहे हैं। तो उसको रेजिस्ट ना करें उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके बदले उसको एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे ही जो है कौन कर रहा है,
ऐसी इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, रेजिस्टेंस अप्लाई करता है इन द वे ऑफ करंट, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए वो एनर्जी जो लॉस हो रही है ना W इंटरनल, बच्चों को W इंटरनल वही उसी रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे जो है बढ़ाऊं कि भाई क्या है, जो हमने वो चार्ज लिया, ठीक है, वो सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट क्या Q0 इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या अगर मैं इसको इससे जो है डिवाइड कर दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो क्या लेट Q0 बी दी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देन बच्चों W टोटल अपॉन Q0 इज इक्वल टू W EXT इंटरनल अपॉन Q0 प्लस क्या W इंटरनल INT लिख दो, ठीक है, W इन भी लिख सकते हैं अपॉन Q0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है यहां पे बात करें बच्चों कि जो पहला वाला है ये तो EMF है, अरे पहला वाला तो क्या है, तो पहला वाला क्या है भाई EMF, तो इसको तो एप्सिलॉन लिखोगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या है उसको जो है समझने के लिए मुझे आगे बढ़, ठीक है, तो बच्चों ये दूसरा वाला जो है को समझना है, तो ये क्या है, ठीक है, ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होता है ये, अब जो है दूसरा यानी कि इसको आगे समझने के लिए बच्चों अगला जो टर्म आ रहा है ये है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनल पोटेंशियल जो है क्या हुआ, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल जो है क्या हुआ इसको समझना है। तो जैसे हमने ये रेजिस्टेंस लगाया ना बच्चों, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल हुआ कि पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगाया बच्चों, ठीक है, इसके अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई, तो बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। क्या यहां पे जो है क्लियर कर दो कि वे क्या है, अब इसके लिए जो है स्पेस नहीं है ना, ठीक है, प्रॉब्लम तो ये हो रही है, अब मैंने यहां लगा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां लिख दूं क्या कि इट इज, वहां भी चले जाएगा, इट इज, अच्छा वहां तो वो आ जाएगा, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल if the current is drawn from the cell। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल होता है बच्चों जब जो है सेल से करंट ले रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये अब इसको जो है समझना है हम। ठीक है, क्योंकि है तो वर्क डन नहीं हो रहा है बच्चों, ये जो है V इजिकल टू क्या, अब इसको ब्लू कलर से ही जो लिखूंगा यार, ठीक है, क्योंकि वहां ब्लू से लिखा है ना, तो बच्चों ये V जो है इजिकल टू क्या है, इसको अगर अदर वर्ड्स में जो है मैं बोलूं तो इसको हम ऐसे जो है डिफाइन करें क्या कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्रिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, ठीक, तो ये जो है आपका यानी कि W एक्सटर्नल जो मीन्स आ गया बच्चों, क्या आ गया, W एक्सटर्नल जो मीन्स आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसी की डेफिनेशन जो है मैं अगर और डेफिनेशन जो दे दूं तो भाई क्या है, ऊपर वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या फिर जो है सब समझ में आ जाएगा ना, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। भाई ये तो आपको समझ में आ ही गया ना, क्या, अरे ये वाला तो क्लियर हो ही गया, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है मैं मिटा दूं मुझे लगता है। ठीक है, क्या, क्योंकि फिर अभी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी आएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल ये जो है यहां तक क्लियर हो गया। अगर टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन और भी देना चाहते हो तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि
इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्रिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ड्रिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही क्या है, वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल जो में से। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनल पोटेंशियल की एक डेफिनेशन जो है मैं और जो है दे रहा हूं, जिसके बेस पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना, इसी को मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, तो अदर डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अदर डेफिनेशन में बच्चों ऐसे दे देता हूं मैं, टर्मिनल पोटेंशियल is equal to the amount of work done in drifting unit positive charge in एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है बच्चों, क्या एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन हो गई किसकी, टर्मिनल पोटेंशियल की। ठीक है, ये तो उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यानी कि इसके बेस पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बच्चों, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो हुआ ये जो है W/Q0 जो मिस हो गया। ठीक है, क्लियर। यूनिट बच्चों इसकी भी यही रहेगी क्या भाई, ऐसा यूनिट जो है क्या जूल पर कूलम या फिर वोल्ट जो है इसका भी यही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनल पोटेंशियल सबको क्लियर। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब जो बाहर जो है हमने क्या कर रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रखे हैं उनके अक्रॉस कितना जो है क्या है वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को ड्रिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये भी जो है क्लियर है आपका। ठीक है, क्या ये भी सबको क्लियर हो गया। अब जो है जो मैं बात अगली वाली जो बताना चाह रहा हूं बच्चों, वो जो समझो। ठीक है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या है, लेकिन यार उसके लिए जो है ये थोड़ा हॉटस्पॉट जो मिस हो रहा है। हाँ, बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं ये बता दूं बच्चों कि ये क्या है, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू फिलहाल V हो गया। अब जो है तीसरी बात जिसको बताने के लिए मैं चल रहा हूं, ठीक है, क्या तीसरी बात जो है जिसको मैं बताने के लिए चल रहा हूं बच्चों, वो जो है समझो वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा भाई, क्या उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। कौन, ये ऊपर W ये जो लिखा हुआ है, या फिर ये जो है मिटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल जो है मैं क्या कर लूं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी थोड़ा सा लंबी है ना बच्चों, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी जो है लंबी है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको जो है टर्मिनल पोटेंशियल को हटा दिया जाए। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल को हटाना पड़ेगा भाई, तो बच्चों इस जो है हटा दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं किस पे बच्चों, अब है ये भी जो है हटा दिया जाए। ठीक है, ये तो लिख ही दिया ना मैंने, ये तो कोई बात नहीं, इसमें ऐड ही तो करना लास्ट में उसको। ठीक है, बस अब जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत खास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है भाई, आप इसको समझो। ठीक है, कि इंटरनल यहां पे जो है अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूं बच्चों, तो सिंपल डेफिनेशन तो भी क्या है कि ऐसे बोल दो कि क्या रेजिस्टेंस ऑफर्ड, डबल एफ मेरा थोड़ा सा भयंकर बन जाता ना, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, in the way of electric current inside the cell is called internal resistance। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दो बातें हो जानी चाहिए क्लियर। ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द वे ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, ठीक है। ये इसको अदर वर्ड्स में जो है ऐसे बोलो कि भाई अब जो है एनर्जी लॉस इसी के अक्रॉस हो रही थी। किसके अक्रॉस? जो अंदर एनर्जी लॉस हो रही है बच्चों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो इसी के अक्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब जो है इसके भी बहुत खास जो है, ठीक, कि इसके जो है क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट जो है डाल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चों ये। ठीक है, क्या क्या है जरा समझो बच्चों। मैं अगर ये कहूं कि भाई फॉर्मूले से याद रखो तो बहुत बढ़िया जो है। ठीक है, एक फॉर्मूला जो मैं बताता हूं, ठीक है, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में हर समय रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा लिख दिया करो, CT अपॉन AD, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, बल्कि यार प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल बच्चों हम जनरली क्या करते हैं, R यूज करते हैं। ठीक है, तो R जो है कैसे डिपेंड कर रहा है देखो। ठीक है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल R हो गया। R जो है बच्चों एरिया ऑफ प्लेट ऑफ इलेक्ट्रोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया ऑफ प्लेट अगर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या सोचते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या अच्छा है? मतलब अगर हमने जो है शॉप से जो है ड्राई सेल लिया, ठीक है, किसके लिए भाई, रेडियो के लिए ले लिया, या फिर टॉर्च के लिए ले लिया, या फिर अपने जो है जो वॉल वॉच है उसके लिए ले लिया, वो बोलेगा कि भाई क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है जी। क्या बोलोगे, बढ़िया है? नहीं, घटिया क्वालिटी का सेल है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। वो अपनी एनर्जी को अपने आप ही कंज्यूम कर रहा है, समझो, ज्यादा अमाउंट में, हमारे को कम दे रहा है। ठीक है, आगे इस पे भी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो ये समझो कि ये जो है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो 4 फैक्टर्स क्या है भाई? एक तो बच्चों ये कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर जो है ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पॉइंट, ठीक है, कि अगला जो है बच्चों, जो अगला पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज ज्यूमिस करेगा। इसको इस तरह से ज्यूमिस समझ। ठीक है, जरा पॉइंट जो है जरा दिमाग में ज्यूमिस रखा जाए बेटा। ठीक है, क्या कि इसको जो है दिमाग में जो है रख लो कि मैं जो पॉइंट जो है यहां पे बोल रहा हूं, जरा उसको जो है समझो। ठीक है, मतलब ये हुआ नहीं, ये जो है उल्टा ज्यूमिस होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा जो है करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर जो है अगर ज्यादा रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ये मैंने उल्टा ज्योमेट्री लिखी है। क्या ये जो है इसके, ठीक है, उल्टा ज्योमेट्री होगा बच्चों। ठीक है, ये जो है टी नीचे आना चाहिए था यार, ये बड़ा गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, क्या इसमें जो है आप इसको इस तरह से, जो कॉन्सेंट्रेशन के तो ये तो क्लियर है। ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेशन के तो क्या है, ये तो क्लियर है, ज्यादा रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कम रखोगे तो कम रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, टेम्परेचर का बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। टेम्परेचर का क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम ज्यूमिस रहेगा। ठीक है, मूवमेंट ज्यादा करेगा ना, ये लिक्विडिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो। अच्छा, उसके बाद जो है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके बच्चों। यहाँ पे जो है किसके, एरिया के।
एरिया जो है, अगर एरिया ऑफ प्लेट जो है की बात करो तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये तो मैंने लिखा ही था, ये तो ठीक ही है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है मैंने डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड अगर ज्यादा रखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्या, अगर जो है प्लेट्स को दूर दूर जो मीन्स रखोगे तो दूर दूर रखोगे, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो ये भी जो है इनवर्स रिलेशन में जा रहा है, क्या जा रहा है बच्चों, ये भी तो इनवर्स रिलेशन में जा रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, एक ही के है वो, तो ये भी इनवर्स रिलेशन में जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो है अगर ज्यादा रखोगे ना, इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन जा रहा है ना, ठीक है। कि अगर ज्यादा जो है रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा जो मीन्स हो रहा है ना, ठीक है। इसका डी जो है कर दो, क्या कर दो, डी जो है यहाँ पे ऐसा जो है कर दो, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ बच्चों इनवर्स रिलेशन जो है ये तो क्लियर लिख दो, ठीक है। मैं फॉर्मुलेट कर रहा था ना, एक्चुअल में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में है ये, कहीं किसमें फॉर्मुलेट नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि भी क्या है, इसको फॉर्मुलेट जो है कर लिया जाए, तो उसके बेस पे आप जल्दी से समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है अगला जो है पॉइंट जो है क्लियर कर दो, कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बच्चों, ये है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड बहुत दूरी पे जो है रख दोगे तो क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है क्या, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया ऑफ प्लेट अगर बढ़ी रखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है चौथा पॉइंट ध्यान ले लेता हूं मैं, कि बच्चों आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ प्लेट, ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जनरली तो बच्चों ये फॉर्मुलेट नहीं है, ये फॉर्मुलेट मैं जो है मिस कर रहा था, ठीक है, लेकिन एक के साथ जो है थोड़ा सा क्या हो गया, वो एक का इधर उधर जो मिस हो गया, किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर जो है बढ़ाने से क्या होगा, इसको इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे ये कम जो मिस हो जाएगा। सेल के केस में जनरली तो टेम्परेचर के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है, बढ़ता है, इसकी बेस पे जो तो सही था, रेजिस्टेंस तो है क्या, अगर मैं कंडक्टिंग वायर की बात करूंगा तो कंडक्टिंग वायर का तो क्या होता है, कंडक्टिंग वायर का जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है तो बच्चों उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग जो है मींस केस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, अलग जो मींस है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में हायर द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लोअर द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है बढ़ाओगे, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, कम जो मिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए वो मिसमैच जो है मैंने वो कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना उसको, ठीक है। तो बच्चों ये जो है चार बातों का जो है ये फॉर्मुलेट जो है इसको कर लो, ठीक है, तो ताकि ये कंफ्यूजन खत्म जो मिस हो जाए। तो ये मैंने इसलिए फॉर्मुलेट करे कि आपको याद रहेगा फिर, ठीक है। अदरवाइज मैं भी तो वर्ड्स में बोल देता कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है क्योंकि हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला भी हो तो मैं इसलिए जो है क्या, हम इसको ऐसा जो है मिस कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, चले, ठीक है। अच्छा, अब जो है तो फिर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मतलब है, तो बच्चों उसके अक्रॉस जो है क्या है, जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में जो है बोलते हैं, और उसको हम जो है लिखते हैं वी डैश, यानी स्मॉल जो है चाहो तो लिख दो या फिर जो है क्या वी लिख दो, वी डैश। तो वी डैश जो है कितना होगा, तो वी डैश बच्चों जो है ये डब्ल्यू इंटरनल, जो ऊपर मैंने लिखा है ना ब्लू से, ठीक है, यहाँ पे भी मैं ब्लू से जो लिख देता हूं, तो वी डैश जो हमारा आया ये जो है डब्ल्यू इंटरनल, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट जो मिस हो गया, ठीक है, ठीक। तो इसको पूरा जो है कर लिया जाए कि अब ये जो है क्या बना, वी डैश बन गया बच्चों, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये जो है दो जगह यूज हो रहा है समझो, ठीक है, सम ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इसको जो है दिमाग में रखना है, क्या ये दिमाग में जो है रखना। अभी इनके बीच में एक रिलेशन जो है भी स्टेब्लिश करूंगा मैं, लेकिन ये यहां से भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल एंड
पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसको जो है हम पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में लिखते हैं बेटा। किसी फॉर्म में लिखते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में, ठीक है। तो क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो है कहां पे लिखो, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये क्या है, ये है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। यानी कि लॉस इन पोटेंशियल इनसाइड द सेल, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे भाई, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, लॉस इन पोटेंशियल इनसाइड द सेल बच्चों, ठीक है। इसको हम ऐसे जो ले लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए ना, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप जो है क्या हुआ, जरा इसकी जो है डेफिनेशन यहां पे दे देते हैं, ठीक है। क्या पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बेटा क्या, कि लॉस इन पोटेंशियल, क्या बोलोगे उसको आप ऐसे जो में से बताओ कि क्या, लॉस इन पोटेंशियल inside the cell across मीन से इनसाइड द सेल बोल दिया तो अक्रॉस लिखने की जरूरत नहीं, हाँ, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। नीचे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, फिर से एक बार लिख दो, V डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे कि W इंटरनल अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक। तो फाइनल हो चुका है कि EMF जो है वो दो जगह डिवाइड हो गया, समझो, एज ए टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और दूसरा कि जो यहां पे जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रखा है बच्चों उसके अक्रॉस, ठीक। तो इस तरह से जो है, क्योंकि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे कर रहा है, किसको ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है बच्चों, ठीक है ये, ठीक। तो ये हुआ भाई। अब आते हैं इनमें रिलेशन, वैसे रिलेशन बच्चों ये हो चुकी है, लेकिन अदर वे में जो एक रिलेशन जो मैं चलाता हूं इनके बीच में, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो ये आ गया, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बच्चों, दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये जो है एक बार क्लिक जो है कर लो कहीं पे जो है क्या, कि ताकि ये प्रॉब्लम जो मिस ना आए, ठीक है, बस, ठीक है। तो मिटा दीजिए। तो ये जो है छोटी छोटी बातें जब तक नहीं समझोगे ना भाई, नहीं आने वाला ये ना, ठीक है। तो अब तो समझ गए होंगे। अब जो है इनमें रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन, ठीक है, और क्या, एप्सिलॉन एंड आर, एप्सिलॉन एंड आर, यानी कि EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस में बच्चों क्या जो है दे रहा है, इसको जो है देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या उसके अंदर जो मिसर आई भी आ जाता है, देखो क्या, वो देखो कि बच्चों ये सेल पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे हम क्या करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है शो करते हैं ऐसे, ठीक है, ये सेल हो गया, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E लिखो चाहे एप्सिलॉन लिखो बच्चों, ठीक है, या E लिखो या एप्सिलॉन लिखो, बातें की है। और ये हमने एक्सटर्नल जो है सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये आपका सेल हो गया पूरा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r हो गया, ये R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट में, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसको क्लियर करो कि भाई इससे जो करंट फ्लो होगा वो सपोज आई है, क्या है, आई करंट फ्लो जो मिस होगा इसमें, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है पहले तो क्या कर लो, R टोटल, ठीक है, R टोटल कितना है भाई,
ये और ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि सीरीज पहले अभी आपको पता नहीं बच्चों, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस तो आर टोटल दोनों को ऐड कर दो, आर प्लस स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। अच्छा देन आर, सिंस आर इज इक्वल टू ये है, देन आई इज इक्वल टू, तो बच्चों एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा, आर टोटल। आर टोटल कितना है भाई, एप्सिलॉन अपॉन क्या, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है बच्चों इस तरह से। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हुआ, या फिर किसको निकालना चाहोगे, आर निकालना चाहेंगे तो वो निकाल दो, ठीक है। तो बच्चों यहां से आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आई हो जाएगा, या स्मॉल आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आई और माइनस कैपिटल आर, ऐसा कर लो। तो ये जो है रिलेशन हो गया किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और बनाना चाहते हो तो और आगे बना लो भाई, ठीक है। कैसे, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू बच्चों की क्या, जो रिलेशन पहले लाया था ना उसको भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये समझो कि जैसे मैंने आई बाहर ले लिया, ठीक है, या फिर आई से इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो, चलो कोई नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लो, ठीक है। आई आर अपॉन आई ऐसे भी कर सकते हो। तो बच्चों उस केस में एप्सिलॉन ये वी हो जाएगा, आई आर मतलब एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो है टर्मिनल पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा, रिपीट टर्मिनल पोटेंशियल जो है जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हो ये जो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आई आर के मीन्स ये लिख देंगे, ठीक है। ये और अपॉन क्या हुआ आई, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में, कहीं कहीं जो है वी को कॉमन ले रखा है, ठीक है, वो भी डिस्कशन जो मीन्स कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आर आ जाएगा फिर, क्लियर है, ठीक है। क्या आर अगर लाना चाहते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो भी डाल सकते हो। तो ये सब जो है रिलेशन ही किसके लिए है भाई, ये, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप वाला जो बनाना चाहते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप वाला बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे पोटेंशियल ड्रॉप वाला, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस वी, इसको जो है वी डैश लिख दो क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों ये ई हो गया माइनस वी हो गया। यहाँ से जो है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा वी प्लस वी डैश, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अभी हमने बनाया था उसको बना सकते हैं, ठीक। तो बच्चों ये रिलेशन थी एप्सिलॉन में और आर में, ठीक है। तो वैसे तो खैर लिखने के लिए तो ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर है, कैपिटल आर है, ये सब लिख सकते हो, ठीक। लेकिन मेन इनको फोकस जो करा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है था रिलेशन बिटवीन ई एंड एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, ठीक है। अब जो है, अब आपके पास जो है आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज भी लिखना चाहते हो तो ई एंड वी भी लिख देना, कहीं कहीं ऐसे भी पूछा जाता है, ई वी एंड आर, ठीक है। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे क्योंकि वी वाला का है, वी वाला ये, ठीक है। तो ये वाला जो मेन रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों में जो है रिलेशन कहीं कहीं लिया रहता है, ठीक। अब जो है इसमें आखिरी जो है पॉइंट है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो है क्या है बच्चों, एक बार जरा उसको भी समझ लो, ठीक है। तो पूरा 1 आवर का तो रहता है यार, पूरा लेक्चर है वो तो, ठीक है, कैसे हटा दोगे सब, ठीक बच्चों। अब जो है कॉम्बिनेशन जो है की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर आगे मैं वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा ना जो बेसिक यहाँ मैं करा दूंगा आपको, फिर आगे वो चीजें फिर पढ़ा के कोई फायदा नहीं, उसमें टाइम खराब होगा आपका, ठीक है। तो बच्चों अब जो है लास्ट टॉपिक जो है इसमें आता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। देखो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है 2 टाइप में होता है, इन सीरीज, कहीं कहीं 3 भी बोल देते हैं, सीरीज, इन पैरेलल, और तीसरा जो है सीरीज पैरेलल। दोनों का एक साथ, ठीक है बच्चों। ये अब जो है क्यों जरूरत पड़ती है हमारे को रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो है देखा होगा कि कहीं पे वो जो है लाल पीला हरा सिलेंड्रिकल, उसमें लाल पीला हरा जो मीन्स कलर लगा रखा है, कोई चीज जो है क्या, रेडियो वगैरह, टीवी, इनको तोड़ के पुराने टीवी वगैरह देखे होंगे, ठीक है, वो भी जो मीन्स है। वायर तो खैर है ही, रेजिस्टेंस वो तो क्लियर है, ठीक। तो ये जो है बस इनकी जरूरत क्या पड़ती है कि सर्किट में उसकी वैल्यू कभी कभी रिक्वायर्ड होती है कि करंट को जो है अगर क्या करना है, कम करना है, तो भाई रेजिस्टेंस लगाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है,
क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन जो है करना पड़ता है। व्हाई वी हैव टू रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सपोज जो है हमारे पास जो है यहाँ पे बच्चों ये ले लेता हूं मैं कि सपोज जो है क्या R1 हमारे पास 2 ओम है, ठीक है, R2 जो है हमारे पास 4 ओम है, ठीक है, और R जो है 3 हमारे पास सपोज 6 ओम है, ठीक है। ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है। अब इनको हम क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। हमें जो है ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि जो 2 से जिसकी वैल्यू जो है 2 ओम से लेस हो, या फिर ऐसा चाहिए कि हमें जो है 6 ओम से जो है ग्रेटर हो, या फिर हमें चाहिए इनके बिटवीन हो कहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन जो है करेंगे किसका, रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम जनरली क्या करते हैं, सिंबल जो मींस करते हैं किससे बच्चों, मैंने यहां पे दिखाया था, ठीक है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन जो मींस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है क्या हुआ कि हम जो है ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने में कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हमने जो है 3 रेजिस्टेंसेस जो है इस तरह से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है बच्चों। R1 R2 R3 हमने इनको ले लिया, ठीक है, और यहां हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर बोलते हैं बैटरी हो जाता है, फिलहाल मैंने सेल लगा रखा है, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हमने क्या कर दिया, सेल लगा दिया, ठीक। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हुआ या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है क्या है, एक तो डायग्राम से मैं ये बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे जो है मैंने यहां क्या कर दिया, इस तरह से, इस तरह ये इस तरह, देख रहे हो बच्चों, ये ठीक है बच्चों, ठीक। एक तो ऐसे पहचान होंगी कि भाई कॉम्बिनेशन जो है हमने रेजिस्टेंसेस का इस तरह से कर दिया, R1 R2 R3 ऐसे, ठीक है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन कब इसको जो है बोला जाएगा, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या करो कि देखो डेफिनेशन क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज सेड टू बी इन सीरीज if on applying potential across the combination, if on applying potential across the combination current remains same। बच्चों करंट क्या रहती है, करंट तो बोला सेम रहती है, बट पोटेंशियल वेरी, जिसको हमने लगाया वो क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है, ठीक है। अच्छा कलर जो है चेंज करते हैं ना, कलर जो है चेंज कर लेता हूं, रेड कलर से दिखाते हैं करंट को, ठीक है। किससे दिखाते हैं बच्चों, रेड से दिखाते हैं करंट को, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, रेड, ठीक है। तो करंट तो जो है सेम रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल हमने लगाया बच्चों ये जो है वेरी कर जाता है, V1 इसके अक्रॉस V2 रहेगा, इसके अक्रॉस V3 रहेगा, ठीक। तो एक बार डेफिनेशन जो है सुन लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज सेड टू बी इन सीरीज if on applying potential across the combination current remains same in each resistor of that combination whereas potential varies, ठीक है बच्चों। यानी कि करंट तो सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक है। हमने ऐसे ले लिया कि लेट क्या V1 V2 V3 are the potentials across R1 R2 R3, क्लियर बच्चों। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों, V1 इजिकल टू क्या, V1 इजिकल टू I R1, V2 इजिकल टू I R2, V3 इजिकल टू I R3, ठीक है। अब यहाँ पे कि जो टोटल पोटेंशियल था बच्चों, सिंस V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, देयरफॉर V इजिकल टू I R1 I R2 और I R3, क्लियर। अब जो है क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि भाई इन तीनों की जगह क्या कर दें, एक सिंगल जो है रेजिस्टेंस यूज कर दें, ठीक है बच्चों। क्या कर दिया, इन तीनों की जगह क्या कर दिया, एक सिंगल जो है रेजिस्टेंस R लगा दिया, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस 3, ठीक है। तो यहां पे जो हम ऐसे जो है बोलेंगे क्या कि इफ these 3 replaced by single resistor R, क्लियर बेटा, लेट
these three replaced by a single resistor R whose resistance equivalent to these three। ठीक है बेटा, तो देन क्या हो जाएगा, देन यहां से जो है उसको मैं, अब यहां जगह नहीं है तो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा ऊपर तो ये कर ही लिया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, यहां से आ जाएगा बच्चों these three। देन अब यहां क्या हो जाएगा, यहां से फिर क्या, देन करंट इन इट, नहीं देन V इज इक्वल टू बच्चों IR हो जाएगा। इक्वेशन 2 लिख देना, इसको इक्वेशन 1 लिख देना, ठीक है, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, मतलब इन तीनों की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो भाई जो करंट इन तीनों में चल रही थी अब वो किस में जाएगी भाई, यहाँ पे ऐसे समझो, अब ये जो है अकेले किस में, R में जाएगी। जो पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो रहा था वो सिंगल के अक्रॉस आएगा, तो वो V इक्वल टू IR हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो है फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों ये जो है IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनमें I कॉमन ले लो तो ये R1, ठीक है, R2 और ये R3, ठीक है। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, R1 R2 और R3, ठीक है। ये अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि भाई 2 कर सकते हो बस, मतलब कम अगर करना चाहते हो 2 करोगे, ज्यादा से ज्यादा और बढ़ा सकते हो, ठीक। तो बच्चों अब जो है ये क्लियर कर दो कि भाई क्या, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या पॉइंट नोट किए। एक तो ये कि पोटेंशियल लगाने से पोटेंशियल वेरी करता है, जितने रेजिस्टेंस यूज हो रखे हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होता है, करंट सेम रहती है, और जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है ये जो है इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है बच्चों, इंडिविजुअल से ग्रेटर। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6 ओम को अगर ऐड करूं मैं तो 2 + 4 + 6 बच्चों तो ये हो रहा है 12 ओम। यानी कि अगर मुझे जो है क्या चाहिए, 6 ओम से बड़ा जो है रेजिस्टेंस चाहिए, तो ऐसे केस में जो है क्या करेंगे, हम इनको सीरीज में ऐड कर देंगे, तो हमें जो है जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उन सबसे ज्यादा जो है वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो 3 बातें जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीरीज में जो है पोटेंशियल जो है वेरी करता है, करंट सेम रहती है, और जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है बच्चों वो जो है इंडिविजुअल से ग्रेटर जो में आता है, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, देखो कि combination of resistors is said to be in parallel if on applying potential, बच्चों देखो कि if on applying potential across the combination it remains same across each resistor of that combination whereas current varies, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या कर रहे हैं, बोला पोटेंशियल तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन करंट जो है क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। सपोज हमने यहाँ पे करंट को क्या कर दिया, ब्लू कलर से मैंने ले लिया, I करंट है बच्चों, तो ये डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 सपोज जा रही है तो इसमें I2 ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे I3 लेंगे, क्लियर। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहा, एक बार फिर से जो है उसको रिपीट कर लेता हूँ भी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज सेड टू बी इन सीरीज इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इट रिमेन्स सेम अक्रॉस the ends of each resistor of that combination whereas current varies, जबकि करंट क्या करती है, वेरी करती है। यानी कि पोटेंशियल अप्लाई करने से बोला पोटेंशियल तो सेम रहता है सब रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, लेकिन करंट क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने डिफरेंस यहाँ पे देखा। अब तीसरा डिफरेंस आप देखोगे कि जब मैं इसका क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखो, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स की जो है बात करूंगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह कैसे बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है पहले थ्योरेटिकल जो मीन्स यहाँ पे क्लियर जो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ भाई, सीधा जो मीन्स है यहाँ पे ऐसे जो है करोगे क्या, इसके लिए रेड कलर से कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेशन देखो, लेट क्या, लेट I1, क्योंकि करंट वेरी कर रहे हैं ना, तो लेट I1 I2 I3 बी दी करंट्स इन R1 R2, ठीक है, and R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 12th वालों के लिए डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, 10th वालों के लिए हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, R3 रिस्पेक्टिवली। देन बच्चों ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू क्या, V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2,
I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है बच्चों। तो सो क्या I, तो बच्चों I इज इक्वल टू हो जाएगा I1, क्योंकि टोटल करंट तो उतनी रहेगी ना, इसकी वैल्यू रख दो। तो बच्चों ये हो जाएगा V अपॉन R1, ये V अपॉन R2, ये V अपॉन R3, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। अब जो है यहाँ आगे जो है क्या बोलोगे, देखो कि इफ दिस कॉम्बिनेशन बी रिप्लेस बाय, अब यहाँ इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ठीक है। देखो ये सब हटा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि इफ दिस कॉम्बिनेशन बी रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाय सिंगल, ठीक है, क्या सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टर whose resistance are equivalent to these three, यानी कि भाई 3 बल्ब लग रखे थे, 3 की जगह एक ही बल्ब लगा दिया, लेकिन ऐसा लगाया कि जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, ठीक। तो बच्चों देन क्या, देन ऐसे केस में जो है क्या हो जाएगा कि I जो होगा ये V अपॉन R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड से जो है V अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है। एक स्टेप काटना है तो V कॉमन ले लो पूरे में से, ठीक है। यहाँ क्या करो, V कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन क्या बचेगा R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक है। तो B से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है आपका ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली जो है बच्चों, अभी मैंने जो बताया था कि भाई क्या 3, 4 और ये मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई क्या लो कि R1 अगर जो है 2 ओम है, R2 इज इक्वल टू अगर 4 ओम है, ठीक है, R2 जो है 4 ओम है, R3 हमारे पास 6 ओम है, ठीक। तो इनको जो है अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बच्चों तो कितना होगा, एक बार यहाँ देख लो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6, एलसीएम कितना है भाई 6। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 6, 3 और 1, कितना हुआ, नहीं सॉरी, ओहो यहाँ पे हमने क्या करना, इसका जो है 2 का डिवाइड करेंगे ना, तो 2 इनका एलसीएम जो है 6 में जाएगा ना, 12 होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, इनका एलसीएम हो गया 12। तो बच्चों 2 से जो है डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 6, तो उस हिसाब से लिख रहा था मैं ना, ठीक है, लेकिन मैंने लिख 6 दिया वहां पे, ठीक है। तो 2 6 से 12 हो गया बच्चों, 4 3 से 12 हो गया, 6 2 जा, ठीक है। तो कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 11 अपॉन 12, या उल्टा करो R इज इक्वल टू करोगे तो 12 अपॉन 11, यानी कि क्या 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है 2 ओम से भी कम जो है रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि अगर आपको जो है क्या करना है कि रेजिस्टेंस को जो है क्या आपको अगर 2 ओम से कम जो है रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि अगर गिवन रेजिस्टेंस से लेस वैल्यू वाला रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको उनको किस में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था कि पैरेलल और सीरीज दोनों में डिफरेंस अपने आप हो गया कि इसमें जो है क्या पोटेंशियल वेरी करता है, करंट सेम रहता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है यानी कि नेट रेजिस्टेंस जो आता है या कुल टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है। इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, करंट वेरी करता है, और जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से लेस यूनिट्स आता है, ठीक। तो ये तो था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। और नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक में मैं इस पे रिलेटेड पूरी जो है क्या चैप्टर से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल की बात करूंगा इनसे अभी, और तब उसके बाद जो है ये समझो कि 12th वालों का जो है टॉपिक शुरू हो जाएगा। आपके ये लास्ट में दे रखा है, 12th वालों की लास्ट में दे रखा था, ये मैंने थोड़ा पहले करा दिया। इससे क्या होगा कि बच्चों 10th वालों का भी भला हो जाएगा और आपका भी जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से जो मिस करूंगा, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह जो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है देखते हैं, मिलते हैं बच्चों। बच्चों को जो है अपने जो है फ्रेंड्स सर्कल में जो है इन वीडियोस को शेयर भी करा करो, ठीक है। उससे थोड़ा सा मुझे ऐसा जो इमेज लगेगा कि मेरा जो एफर्ट चल रहा है बच्चों के लिए वो जो है बिल्कुल जो है सही जो है चल रहा है। और दूसरी ये कि वीडियो लेक्चर से यार तंग मत हुआ करो कि भी बड़ा है छोटा है, क्योंकि देखो पूरा जो है एक पूरा चैप्टर पढ़ाना है और एक वीडियो लेक्चर में उसको जो है तैयार जो करना है, और साथ में जो है क्या कि आपको जो है क्योंकि पूरा चैप्टर कवर कराना है।
तो पूरा चैप्टर कैसे कवर होगा भाई, उसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बच्चों कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।